हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कमल जोशी। दोस्तों, आज बात करेंगे न्यूमेटिक सिस्टम होता क्या है और क्यों इसकी यूज हमें करना पड़ा और किस किस एप्लीकेशन में हमें इसे यूज करना होता है। तो जनरली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि न्यूमेटिक सिस्टम की यूज की ज़रूरत हमें वहाँ पर पड़ी जहाँ पर हम लोग मोटराइज सिस्टम का यूज नहीं कर सकते। एक जनरल एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। जैसे एक हमारी कोई मशीन है, उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशन होते हैं। लाइक उसमें किसी चीज़ को प्रेस करना है, किसी चीज़ को ओपन करना है, किसी चीज़ को क्लोज करना है, किसी चीज़ को बोल्टिंग करनी है, या फिर कुछ भी। बहुत सारे ऑपरेशन एक मशीन के अंदर होते हैं। कोई भी आप मशीन लेंगे तो उसमें बहुत सारे ऑपरेशन होंगे। तो उस ऑपरेशन को करने के लिए पहले क्या सिस्टम यूज़ होता था और न्यूमेटिक सिस्टम में को किस तरीके से इसमें यूज किया गया, इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा डिटेल में आपको बताऊंगा। तो अगर आपके किसी मशीन के अंदर या पूरी किसी प्लांट के अंदर बहुत डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन हो रहे हैं, तो वहाँ पर आपको क्या यूज करना पड़ेगा? मोटर ड्राइव सिस्टम यूज करना पड़ता था। या फिर आप अगर न्यूमेटिक सिस्टम अगर आपके पास नहीं है तो वहाँ पर आप मोटर ड्राइव सिस्टम यूज करेंगे। तो मोटर ड्राइव सिस्टम में क्या होगा कि आपको जितने ऑपरेशन आपके पास हैं, चाहे एक मशीन में आपके 50 ऑपरेशन हैं, तो उन 50 ऑपरेशनों को करने के लिए आपको हर एक ऑपरेशन में मोटर ड्राइव सिस्टम देना पड़ेगा। क्योंकि आपको किसी चीज़ को प्रेस करना है, किसी चीज़ को ओपन करना है, या फिर किसी चीज़ को घुमाना है, तो उसका ऑपरेशन के लिए आपको उतनी ही मोटर ड्राइव सिस्टम यूज करनी पड़ेंगी। कि अब मोटर लगाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसमें एक्यूरेसी मिले, तो उसके लिए हमें ड्राइव सिस्टम भी लगाना पड़ेगा। और कहीं कहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि सर्वो ड्राइव भी हमें यूज करनी पड़े, तो मोटर को कंट्रोल करने के लिए। तो इतनी एक मशीन के अंदर ही हमें 50 ऑपरेशन भी हैं तो 50 से 20 से ऊपर, या फिर अगर फॉरवर्ड रिवर्स के भी उसमें ऑपरेशन हो रहे हैं, तो हमें लगभग 25 से 30 मोटर का यूज करना पड़ेगा। तो आप समझिए, किसी मशीन के अंदर 25 से 30 मोटर अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो सिस्टम कितना बल्कि हो जाएगा और उसमें एनर्जी कंजप्शन कितना होगा। आप आइडिया नहीं लगा सकते कि कितना हैवी वो सिस्टम होगा और कितना बल्कि वो सिस्टम होगा। तो उसको मिटिगेट करने के लिए, इस प्रॉब्लम को मिटिगेट करने के लिए हम लोग एक सिस्टम का यूज करते हैं जिसमें हम लोग फ्लूइड का यूज करते हैं। जैसे किसी चीज़ को प्रेस करना है तो किसी एक सिलेंडर के अंदर हम फ्लूइड का यूज करते हैं। मीन्स फ्लूइड जो हमारा न्यूमेटिक सिस्टम में होता है वो होता है एयर। जो हमारी नेचुरल जो एयर है, सराउंडिंग में हमारी जो एयर है, उसको हम लोग यूज करते हैं। तो उस नेचुरल एयर को कंप्रेसर के थ्रू कंप्रेस करके वर्किंग उसके प्रेशर का यूज करते हुए हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशन करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि अगर उसमें कोई 50 ऑपरेशन है तो 50 ऑपरेशनों को करने के लिए हमको क्या करना है? डिफरेंट टाइप के सिलेंडर को यूज करना है। जैसे सिलेंडर होता है हमारा, कोई एक वेसल होता है जिसके अंदर हम एक पिस्टन भी होती है। तो उसमें क्या है कि आपको सिलेंडर को आगे जाएगा तो वो ऑपरेशन होगा, पीछे जाएगा तो पीछे, मीन्स फॉरवर्ड बैकवर्ड होगा। किसी चीज़ को रोटेट करना है तो रोटरी टाइप सिलेंडर लगा देंगे। तो उसको जो एयर है उससे हम यूज कर रहे हैं, और जो एयर है हमारी वो बिल्कुल ऑफकोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि वो सराउंडिंग से हमें मिल रही है। बस हमें कंप्रेशन में उसके कंप्रेशर का यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारी एनर्जी का यूज हो रहा है। बाकी हमारे 50 के 50 ऑपरेशन में कहीं पर भी हमारा कोई भी वेस्टेज नहीं है एनर्जी का। तो वहाँ पर हम लोगों के लिए पहली बात तो ये हो गया कि हमारा जो सिस्टम था वो बल्कि नहीं रहा, काफ़ी हैवी नहीं रहा, और इतना मोटर ड्राइव सिस्टम हमें यूज नहीं करना पड़ा। हमें न्यूमेटिक सिलेंडर का यूज करते हुए, न्यूमेटिक जो हमारे फिटिंग्स आती हैं उनका यूज करते हुए उस पूरे सिस्टम 50 ऑपरेशन को हम लोग कर रहे हैं। एक ही मशीन की मैं बात कर रहा हूँ, और हो सकता है आपके प्लांट में 50 से 100 मशीनें हैं, तो एक कंप्रेसर के थ्रू ही इन सारी मशीनों के सिलेंडर्स का यूज करते हुए हम लोग सारी मशीनों में इसको यूज कर लेंगे। तो इससे क्या होगा? पहली बात तो आपका जितनी भी अगर मोटर ड्राइव सिस्टम लगेंगी तो वो ख़राब होने के चांसेस भी रहते ही हैं। तो उनमें क्या है, इकोनॉमिकली कॉस्ट ज़्यादा रहती है, एनर्जी कंजप्शन ज़्यादा रहेगा, और उसका वेटेज ज़्यादा रहेगा, उसका हर चीज़ आपको ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगी। आपको उसके कंट्रोलर पे काम करवाना पड़ेगा, आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा। जबकि न्यूमेटिक सिस्टम में आपको कुछ मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। तो न्यूमेटिक सिस्टम में हम लोगों को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और दूसरी बात ये करते हैं कि इसमें हमें दूसरी तरफ जो एनर्जी जो हम लोग यूज कर रहे हैं, जो एनर्जी का यूज है, अगर आप पूरे सिस्टम में, मोटर ड्राइव सिस्टम में आप
जो एनर्जी है पावर सप्लाई का यूज कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा कंजप्शन होगी एट कंपेरिजन और कंप्रेस्ड एयर कंप्रेशन। तो न्यूमेटिक सिस्टम में जो क्या होगा, आपका एक ही मोटर ड्राइव चल रहा है, तो एक मोटर ड्राइव से आप एयर को कंप्रेस कर रहे हैं और पूरे जो हमारे प्लांट हैं उसके अलग अलग मशीन्स में हमारी जा रही है। तो उसमें क्या है, हमारा एक मोटर ड्राइव सिस्टम काम कर रहा है और उसके बाद जितने भी न्यूमेटिक का सिस्टम है वो हमारा लगा हुआ है, उसकी कॉस्ट हम इंक्लूड करते हैं। लेकिन अब जब हम बात कर रहे हैं अगर हम न्यूमेटिक सिस्टम को यूज ना करें तो कितना हमारा कॉस्ट होगा, जितना हमारे एक मशीन में कॉस्ट आएगा उससे कम हमारा न्यूमेटिक सिस्टम को मेंटेन करने में कॉस्ट आएगा। तो एक प्लांट तो छोड़िए, एक मशीन का कॉस्ट हमारा एक न्यूमेटिक सिस्टम के कॉस्ट से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग न्यूमेटिक सिस्टम का यूज करते हैं और न्यूमेटिक सिस्टम का यूज करने का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं और नई नई चीज़ें इन्वेंट हो रही है न्यूमेटिक सिस्टम में चलने के लिए। न्यूमेटिक सिस्टम से वैक्यूम सिस्टम भी हम क्रिएट कर सकते हैं, जबकि मोटर ड्राइव सिस्टम से हम लोग वैक्यूम सिस्टम भी यूज़ नहीं कर सकते। जैसे हमारे वेंचुरी वाल्व होते हैं तो उसका यूज़ नहीं कर सकते। कंप्रेस्ड एयर का थ्रू हम लोग बहुत तरीके के अलग अलग तरह के, आजकल तो ग्राइंडर, वैक्यूम क्लीनर और अलग अलग तरीके के न्यूमेटिक सिस्टम से हम लोग एप्लीकेशन की अलग अलग मशीन्स आने लग गई हैं। तो इस तरीके से हम लोग न्यूमेटिक सिस्टम को यूज करते हैं दोस्तों, और ये इसके बेनिफिट्स हैं। तो थैंक यू दोस्तों। न्यूमेटिक सिस्टम के ऊपर मैंने आपको इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या एप्लीकेशंस रहती हैं, उसके ऊपर मैंने आपको एक छोटा सा एक वीडियो बनाया है। तो अगर आपको थोड़ा सा बहुत भी इसमें नॉलेज मिलता है तो लाइक कीजिए मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।